हेलो जी, राम राम जी तथा सभी को आरू बेनाडा का यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो मैं आरू बेनाडा आप सभी के मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो आज हम विशेष चर्चा करेंगे। हम करेंगे जो मीणा समाज की पंचायतें बैठ रही है, उसके बाद जो चीज़ें हो रही है ना, उस पर हम करेंगे चर्चा। जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि काफ़ी दिनों से कभी किस चीज़ को लेके कभी किस चीज़ को लेके मेरा समाज में पंचायतें बैठी जा रही है। जैसे कि अभी थोड़े टाइम पहले बैठी थी वो सगाई वगाई के मैटर में, और फिर रील बनाने वालों के चक्कर में इनमें, और अब बैठ रही है डीजे वीजे के चक्कर में। तो डीजे के चक्कर में शायद 2-3 सभाएं हो चुकी। तो जो युवा पीढ़ी है वो तो साफ डीजे के लिए मना कर रहे हैं कि मतलब डीजे बंद नहीं होना चाहिए। और जो बड़े लोग हैं समाज के, अध्यक्ष ले लो, पंच ले लो, पटेल ले लो, जो भी हैं वो लोग कह रहे हैं कि डीजे बंद होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो डीजे बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंजॉयमेंट का यही एक साधन है, एक यही जरिया है। घोड़ी बाजे तो सारे बंद हैं हमारे, और वो ढोलक वोलक ले आते हैं, उन पर कोई तान वान आती है नहीं, उन पर कोई इंजॉयमेंट हो नहीं पाता है। क्योंकि मेरे हिसाब से तो डीजे चलना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें हमारे तो पहले चलती नहीं थी, अभी लाने लगे हैं वो ढोलक वोलक वाला सिस्टम। तो वो मुझे तो ठीक लगता है नहीं। नॉर्मली हाँ, एक दिन जैसे बंदोरी वंदोरी निकाले, जैसे कोई बंदोरा डाल रहा है उसमें चल जाए वो चीज़ें, तब तो ठीक है, तब तो सही लगता है नॉर्मल तरीके से। बाकी शादी के लिए तो डीजे लगना चाहिए, क्योंकि इंजॉयमेंट का वही एक साधन है। और उसे भी बंद कर दिया जाएगा तो अपने बच्चे का तबारवा कर रहे हैं, यही लगेगा। और ऐसा ही लगता है, ऐसा ही है ना, है ना। हाँ, तो ये जो चीज़ें चल रही है, लेकिन एक चीज, जब से मीणा समाज में पंचायतें बैठ रही है, महा पंचायतें हो रही है, सारी चीजें हो रही है, तब से आप सबने भी नोटिस किया होगा। और ये चीज मैं मीणाओं को ही बोलना चाह रही हूँ, उन लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि क्या चीजें चल रही है और क्या चीजें हो रही है। तो आप लोग दूसरों की बहन बेटियों को तो नचनिया बता रहे थे उस टाइम पे, सब कुछ चीजें कर रहे थे, सब रीले वीले बंद करना, ये करना, हालांकि कोई नहीं करेगा बंद। बाकी सिर्फ एक डीजे का ही मुद्दा लेके आते हैं ये, मैंने 2-3 बार सुन लिया और 2-3 बार देख भी ली चीजें, सिर्फ और सिर्फ डीजे का ही मुद्दा लेके आते हैं। ये चीजें मतलब पूरी प्रॉपरली ये नहीं कहते कि हाँ पूरी पूरी तरीके से दहेज बंद होना चाहिए। अगर हमने सुन लिया या किसी ने दिया या किसी को देते हुए हमने देख लिया, तो हम ये दंड लगाएंगे, ये करेंगे, वो जो भी करेंगे ना, उस चीज के बारे में तो ये बोलते नहीं है भाई। एक स्ट्रिक्टली नहीं बोलते हैं कि भाई अगर दहेज दिया तो, दहेज लिया तो हम ये चीज करेंगे, ये दंड लगाएंगे, ये ऐसा ऐसा करेंगे, उस चीज के बारे में नहीं बोलेंगे, सिर्फ डीजे के बारे में बोला जा रहा है। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले मेरे भी मामाओं की लड़की की शादी थी, भैया की शादी थी, तो उसमें तो हमारे तो डीजे लगा था ना, हालांकि कई लोग खिलाफ भी थे। लेकिन अब फिर से हमारे मामाओं की शादी है, शायद 6 तारीख, हाँ कल की है। हालांकि हम मेरे तो नवरात्र इसलिए मैं नहीं जा पाऊंगी ना, लेकिन उसमें डीजे नहीं है। वो इसीलिए नहीं है क्योंकि मेरे मामा अध्यक्ष हैं, इसलिए उसमें डीजे नहीं लगा रहे। तो ये चीज़ें गलत है, बहुत गलत है। हालांकि उनके हिसाब से जो अध्यक्ष है उनके हिसाब से ये चीज़ें सही है ना। बाकी डीजे बंद नहीं होना चाहिए। अब डीजे बंद की बातें मैं बताती हूँ। अब आप लोगों की डीजे को लेके जा रही है, तो मैं आपको बताऊं कि जब से ये चीज़ें चल रही हैं, जब से महा पंचायतें ये बिठा रहे हैं ये लोग, तब से इन दिनों में आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, मीणाओं को बोल रही हूँ मैं प्रॉपरली, मीणा की लड़की ही मीणा की छोरी के साथ भाग रही है, मीणा की लड़की ही मीणा के साथ लड़के के साथ लव मैरिज कर रही है। क्यों कर रही है भाई? मतलब इसमें भी आपकी कोई साजिशें हैं, या फिर आप खुद ही लोग भगा रहे हो, या फिर आप खुद ही लोग करवा रहे हो? क्यों? शायद पैसा बचाना है, इसलिए। मैं एक पॉजिटिव भी बोल रही हूँ, एक नेगेटिव भी बोल रही हूँ। मीणाओं की छोरी के साथ इसलिए भग रही है क्योंकि अगर मम्मी पापा को बताया होगा तो वो लोग माने नहीं होंगे, तो फिर उनका लास्ट डिसीजन भागने वाला ही था। तो वहाँ पे मैं लड़के को लड़की को गलत नहीं मानती। अगर उन्होंने उनके मम्मी पापा को बताया और उन्होंने उनकी शादी नहीं करवाई, तो वहाँ मम्मी पापा या जो भी है फैमिली के लोग वो गलत है। अगर उन्होंने नहीं बताया और बिना बताए ही वो भाग रहे हैं, तो फिर वहाँ वो बच्चे गलत हैं। ये सारी चीज़ें मतलब काफ़ी सारे केस आए हैं अभी इस टाइम पे। जैसे कि अभी महीने 2 महीने में कम से कम 6 से 7 केस ऐसे आ गए हैं कि जो मीणाओं की लड़की ही मीणाओं के लड़के के साथ भाग रही है। भागने की जरूरत कहाँ पड़ रही है भाई? मीणा है, कास्ट एक है, शादी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते?
लव मैरिज क्यों नहीं सक्सेस हो सकती है, लेकिन मम्मी पापा की रजामंदी से। तो मैं इस चीज़ को बेवकूफ़ी कहूँगी, या फिर ये भी हो सकता है कि वो लोग वायरल होना चाहते हैं, शायद इसलिए भी वो लोग भाग सकते हैं। इसमें हम मम्मी पापा को भी दोषी नहीं ठहरा सकते, शायद हो सकता है कि उन्हें वायरल होना हो, लेकिन ये चीज़ें गलत है। कास्ट का ही कास्ट के साथ भाग रहा है या भाग रही है, जो तो गलत है। शादी हो सकती है अच्छे से उनकी, और अगर वो पैसा बचाने के लिए भाग रहे हैं तो वो भी चीज़ें गलत है, क्योंकि फैमिली को बोलो कम पैसों में और घर की स्थिति के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार भी शादी हो सकती है। ज़रूरी है तुम काम को जिमाओ? नहीं है ज़रूरी। भाई नहीं है परिस्थिति तो नहीं जिमा सकते, बात खत्म। लेकिन ये सारी चीज़ें उसके बाद ही हो रही है, जिसके बाद पंचायतें जो बैठी जा रही है उनके बाद ही ये चीज़ें हो रही है। और एक इन्होंने के एक ये मतलब फाउंडेशंस लगा रहे हैं कि मीणा ये ना करे, मीणाओं की लड़कियां ये ना करे, वो ना करे, ऐसा ना करे, वैसा ना करे। ये जो महापंचायतें बैठी जा रही है ना, वो मीणाओं के लिए नहीं बैठी जा रही, मतलब मीणा के कहने पे नहीं बैठी जा रही है। अदर जो कास्ट, जनरल कास्ट जो है ना, इन्होंने कहीं ना कहीं से बग्गा लगाया है, क्योंकि जनरल कास्ट कभी भी नहीं चाहती कि मीणा, जाट, गुर्जर आगे आए, क्योंकि ये तीनों जातियां किसान कौम से हैं। तो कभी भी ये जनरल कास्ट वाले नहीं चाहते हैं कि मीणा या जाट गुजर उभर के बाहर आए और उभर के ये लोग आए। ये लोग उन चीज़ों में घुसे जिन चीज़ों में ये है। जैसे कि देख लो आप, बिजनेस अगर करते हैं तो जनरल कास्ट के लोग ही करते हैं। जाहिर सी बात है कि मैं जाति का नाम तो लूंगी नहीं, क्योंकि फिर वो जातिवाद हो जाता है, क्योंकि जातिवाद मैं फैलाना नहीं चाहती, और ना ही मैं इन चीज़ों के साथ हूँ, मैं खिलाफ हूँ जातिवाद के। तो जातिवाद करना भी नहीं चाहिए, लेकिन जनरल कास्ट के लोग ही बिजनेस करते हैं। जैसे कपड़े का व्यापार हो गया, किसी और चीज़ को देख लो, किसी भी चीज़ को देख लो, जनरल कास्ट के लोग ही बिजनेस करते हैं। अब जैसे रीलों के जरिए लोग, लड़कियां, मीणों की लड़कियां फेमस हो रही है, या जाटों की हो रही है, या गुजरों की हो रही है, जो भी लड़कियां फेमस हो रही है वो वायरल्स हो रही हैं, और वो रील बना के और यूट्यूब से, फेसबुक से पैसा कमा रही है ना। तो ये चीज़ भी इन लोगों को चुभ रही है, क्योंकि वो वायरल होके और फिर उसके बाद में अपनी शॉप खोल रही है, अपना बुटीक खोल रही है, कपड़े का प्रमोशन कर रही है, और ड्रेसेज का मतलब प्रमोशन कर रही है। तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं फिर इनका जो बिजनेस वो है वो बंद हो रहा है। तो मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, ज़्यादा तो यही लग रहा है मुझे कि कहीं ना कहीं जनरल कास्ट का हाथ है मीणाओं को बढ़ावा देने में, इस चीज़ के लिए कि पंचायतें बिठाएं, इनको रोका जाए, इनको ऐसा किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, ऐसा फील हो रहा है। कहीं ना कहीं इनका है, क्योंकि जैसे कि अब हमारे देख लो ना, हमारे कोई 5 लोग बैठ जाएंगे तो हमारे किसी बड़े को ये कह देंगे कि था कि छोरी तो था कि बाकी छोरी तो अया वीडियो बनाओ, चलिए अया कर चौका लागत है ना, ये है ना जनरल कास्ट वाले। तो वही चीज़ फिर हमारे घर में आके होगी कि हाँ इन चीज़ों को रोका जाए। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि ये शायद वहीं से स्टार्ट हो रहा है। वो लोग ही नहीं चाहते हैं कि हम आगे बढ़े। कौन जानता था, हमें कोई नहीं जानता था, है ना। तो लोग जानने लगे हैं, इसलिए शायद ये चीज़ें बंद करना चाहते हैं। भाई हम लोग, अब हमारे लोग जो हैं पहले सिर्फ जॉब पे विश्वास करते थे, एक गवर्नमेंट जॉब के लिए 10 साल तक तैयारी करते थे, अपने आप को प्रिपेयर करते थे, फिर जाके 10 साल बाद जॉब लगती थी। 30 साल की एज में तो जॉब लगती थी हमारी, उसके बाद हम सपने देखना स्टार्ट करते थे। मतलब हमारी आधी जिंदगी तो वैसे ही निकल गई है ना। कोई भाग्यशाली हो जो मेरी तरह खुश नसीब हो, उसकी लग जाए 18 साल में जॉब करना। मुझे नहीं लगता कि ऐसे हर किसी की लगती होगी। तो फिर उसके बाद तो हम सपने देखना जारी करते थे, सपना देखना शुरू करते थे। तो इसलिए उन चीज़ों को रोकने के लिए, क्योंकि हम धीरे धीरे बिजनेस में आ रहे हैं, धीरे धीरे हम बिजनेस करने पे आ रहे हैं, धीरे धीरे हम बिजनेस में घुस रहे हैं, और हर बिजनेस में घुस रहे हैं। ऐसी नहीं है कि हम कपड़े के बिजनेस में घुस रहे हैं, हम हर बिजनेस में घुस रहे हैं। इसलिए शायद वो लोग हमें पीछे रखना चाहते हैं, हमें पीछे खींचना चाहते हैं, क्योंकि उनके बिजनेस बंद हो रहे हैं भाई। क्योंकि हम पहले जाते थे तो बड़ी बड़ी शॉप्स जो लेके बैठे हैं जनरल कास्ट वाले,
जो भी है वो लेके बैठे, हम वहीं जाते थे और वहीं से हम कपड़े लेके आते थे। क्यों नहीं लेके आते थे? लेके आते थे। और अब हमारे जो रिलेशन में है, हमारे रिलेटिव हैं, जो हमारे वायरल गर्ल्स, वायरल सिस्टर्स, बहनें, जो भी भाभी जी हैं, जो भी हैं, कई लोगों को मैं जानती हूँ, वो बुटीक खोल रखी हैं और वो खुद ही लाके कपड़ा वही बनाती हैं, वही सेल करती हैं, वही सिलाई करती है। तो हम अब वहाँ जाने के बजाय हम यहीं से खरीदारी कर लेते हैं, तो उनकी दुकानें बंद हो रही है। तो मुझे तो यही लग रहा है कि शायद वहीं से भभके लगाए जा रहे हैं। भभके का मतलब वहीं से आग लगाई जा रही है और इसलिए शायद ये चीज़ें बंद करवाने की वो है, भई ये लोग आगे ना बढ़े, ये बिज़नेस में ना आए, वरना उनके बिज़नेस बंद हो जाएँगे। तो रील्स का और इन सब चीज़ों का मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि वो लोग बंद करवाना चाहते हैं। क्योंकि पहले कौन जानता था थार, कौन जानता था स्कॉर्पियो, कौन जानता था अच्छी गाड़ी मेंटेन करना, कोई नहीं जानता था। अब हमारे लोग एक अच्छी गाड़ियाँ मेंटेन कर रहे हैं। हालाँकि जो बंदा 10,000 भी नहीं कमा रहा, वो भी गाड़ी मेंटेन कर रहा है, तो वो तो ना ही करे, क्योंकि आने वाले टाइम में उनकी बुरी दशा होने वाली है। ये मैं नहीं मानती कि उसे फोर व्हीलर लानी चाहिए, क्योंकि वो कैसे मेंटेन उसे करेगा 10,000 में। और एक ऐसा भी ना करे कि मैं देख पा रही हूँ कि हर बंदे के पास फोर व्हीलर है, नो कि मुझे कैसे उनके पास ज़मीन बेच के है या किसी से कर्ज लेके है। हाँ, पिछले दिनों में मैंने कई लोगों को ऐसों को देखा है जिनके पास फोर व्हीलर नहीं है, लेकिन कहते ही बोलते ही अवेलेबल। और कैसे अवेलेबल मैं बताती हूँ आपको। जैसे कि 3-4 लोग मिलके, ऊपर का पार्ट तो कोई और ही है, उसको तो हमारे तुम्हारे जैसे लोग जानते ही नहीं है। 10-20 लोगों से ऊपर है, उसे तो हम जानते ही नहीं है वो कौन है बंदा ना। लेकिन पैसा वो लगा रहा है, फोर व्हीलर उसकी है, लेके ये आ रहे हैं, लेके ये कहीं भी जा रहे हैं और जाके आ रहे हैं, वापस उन्हें दे रहे हैं। मतलब कैसे दे रहे हैं ये भी मैं बताऊं, लोगों से पैसा लेके। जैसे कि अभी थोड़े टाइम पहले वो टिपरो वाला चला था, तो टिपरो वाला तो चलो ठीक है, वो तो पागल बनाने वाला काम था, ये भी पागल बनाने वाला ही काम है। ये कह के शेयर मार्केट के लिए कहकर कि भाई जैसे किसी से 50,000, 2 लाख, 1.5 लाख, 2-2.5 लाख लेके, और मैं 2-4 केस देखे अभी रिसेंटली अभी ऐसे कि शेयर मार्केट में लगा दो, फिर उससे इतना दुगना हो जाएगा, उतना ऐसा हो जाएगा। लेकिन क्योंकि मेरे पास भी ऑफर आया था, ऐसा मैंने किया नहीं, क्योंकि मुझे तो पता था ना कि ऐसा नहीं होने वाला भाई। मतलब उनके पैसे लेके लगा दिया, और फिर वो पैसा लगाया या नहीं लगाया मुझे नहीं लगता लगाया। खुद के जो कामकाज है वो कर रहे हैं, तो वो जिसको दे रहे हैं, जो ऊपर वाला इंसान है उसको दे रहे हैं, वो तो जाहिर सी बात है फिर उनको गाड़ियाँ देगा ही देगा ना। वो उन्हें 2-5-10 बार या उनके काम निकाल कर, भाई कोई बंदा 4 से 5 लाख लेके आया है, तो उसको 2-4 बार गाड़ी देके खुश कर ही देगा ना वो। इतना तो वो मेंटेन कर ही सकता है ना। तो ये चीज़ें भी बहुत बहुत गलत हो रही है। आने वाले टाइम में बहुत बुरी दशा होने वाली है। तो प्लीज़, स्पेशली मीणा जाति, क्योंकि मैंने ऐसे इन दिनों में 6 से 7 केस देखे हैं, सुने हैं। सुनने पे मैं विश्वास नहीं करती, मैंने देखे हैं। सुने तो बहुत हैं, देखे हैं। तो प्लीज़ गाइस, प्लीज़ दोस्तों, इन चीज़ों को बंद कर दो, वरना आने वाले टाइम में हमारी दशा बहुत बुरी होने वाली है। अगर तुम 10,000 कमा रहे हो, तो तुम 10,000 का या 5,000 का की जितनी ही अपनी वो रखो कि हाँ ठीक है, मेरा ये चल जाएगा, मैं ये कर लूँगा। लेकिन प्लीज़ दिखावे के चक्कर में, इनके चक्कर में अपने आप को जोखिम में ना डालें। और अभी थोड़े दिनों पहले मतलब ऐसा भी हो रहा है कि जैसे क्या था वो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उसमें भी बहुत बड़ा घपला हुआ था। मेरे ही कोई नॉन थे, उनके साथ हुआ था, पैसे से रिलेटेड ही हुआ था, ऐसे ही मतलब डबल का था कुछ। तो उनके साथ भी काफ़ी बड़ा घपला हुआ है। जैसे उनसे 5 से 6 लाख रुपए लिए थे कि ऐसे ऐसे करके दे देंगे, और उन्होंने बेचारे ने ब्याज पे ला के दिए थे। तो
प्लीज़ अपने ही लोगों को खुद मत लूटो, खुद बर्बाद मत करो कि आने वाले टाइम में मतलब एक दूसरे से लड़े। और मैंने कई जगह ऐसी चीज़ें देखी है कि बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो मीना को मीना सपोर्ट करता है, लेकिन बहुत सी जगह मैंने ऐसी देखी है मीना को मीना बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है। मैंने खुद ने देखा है ना, जैसे मैं तो खुद ही देखती हूँ ना, मेरे जो अधिक मतलब मेरी जॉब से रिलेटेड भी मैं देखती हूँ ना कि मीना को मीना सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि मुझे तो हालांकि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ी नहीं, लेकिन फिर भी कई बार ऐसे रियलाइज़ होता है कि नहीं कर रहे सपोर्ट। तो प्लीज़ अपने लोगों को सपोर्ट करो भाई। अदर को कर देंगे लेकिन खुद के लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो प्लीज़ बर्बादी की तरफ मत जाओ। मतलब तुम्हें रील बनाने वाली लड़कियां, नाचने वाली लड़कियां तो बुरी लग रही है, जबकि वो कोई पैसा खर्च नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही। और मैं तो रियली में बिल्कुल भी पैसा खर्च नहीं करती, क्योंकि नहीं मेरी औकात इतनी भाई, मेरी हैसियत नहीं है, मैं नहीं कर सकती। जैसे कि हाँ, जॉब करते हैं, लेकिन जॉब का मतलब ये नहीं है कि जॉब का पैसा हम वीडियोस में उड़ा दें या किसी अपनी अय्यासी में उड़ा दें या किसी चीज़ में उड़ा दें। भाई घर वाले हैं, घर परिवार है, तो वो लोग भी उन लोगों को देना होता है, और मेरे पास 1 रुपया भी नहीं रहता वैसे भी, है ना। तो प्लीज़, मैं 1 रुपया भी खर्च नहीं करती अपनी रील पे या वीडियोस बनाने पे। तो ये चीज़ें तो क्यों नहीं बनाए बहन लड़कियां, है ना। बाकी गाड़ी घोड़ों में तो लड़के इतना खर्च करते हैं, इतना ऐसे वाहवाही हवा में उड़ रहे हैं, उनको तो कोई नहीं रोक रहा भाई, इनको रोको। क्योंकि समाज के लोग अगर पीछे जाएंगे ना, तो इनकी वजह से जाएंगे, क्योंकि जो बंदा 5,000 नहीं कमा रहा वो थार लेके घूम रहा है, तो इनकी वजह से समाज बहुत पीछे जाने वाला है। जो लड़कियां मतलब पैसा कमा रही है रील्स से और उनसे, तो उनको तो लोग मतलब क्या ही बोलूं, बुरा कह रहे हैं। और जो लोग मतलब 5,000 भी नहीं कमा रहा, वो थार लेके घूम रहा है, वो सही है भाई, उनको रोको, उनकी वजह से समाज खतरे में है। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं 1 रुपया भी खर्च नहीं करती, रियली में मैं 1 रुपया भी खर्च नहीं करती, क्योंकि मेरी सारी ड्रेसेज मेरी नहीं होती है, मेरी मम्मी की होती है। बस ये एक अच्छी बात है कि मेरी मम्मी को हम लाते हम ही हैं कपड़े अधिकतर, और वो भी ले आती है, वो अल्टीमेट यूनिक कपड़े पहनती है, तो इसलिए वो यूनिक लगते हैं, यूनिक चीज़ें होती हैं, यूनिक ड्रेसेस होती है। बाकी मेरी सारी ड्रेसेस मेरी मम्मी की होती है, मेरी कुछ भी नहीं होती है। हाँ, 1-2 ड्रेस जो होगी वो मेरी है, तो मैं पैसा बिल्कुल खर्च नहीं करती। आईफ़ोन मेरे पास नहीं है, क्योंकि इसलिए नहीं है, मैं ला सकती हूँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं लेके आई क्योंकि मेरे को घरवालों की परमिशन चाहिए, वो मुझे परमिशन दे नहीं रहे हैं, और जब तक वो मुझे परमिशन नहीं देंगे तब तक मैं आईफ़ोन नहीं लेके आऊँगी। क्योंकि मुझे साल भर हो गई उनको बोलते हुए कि मुझे आईफ़ोन चाहिए, आईफ़ोन चाहिए, आईफ़ोन चाहिए, लेकिन घरवालों ने मतलब साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा वीडियो बनाने हैं तुम्हें, तुम्हारे वीडियो से पैसे कमा के फिर तुम आईफोन लेके आओ, तुम्हारी सैलरी में से नहीं। तो वो ये कह रहे हैं, अब देखो भगवान जाने क्या होगा ना, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया और उनके खिलाफ मैं जा नहीं सकती। मम्मी तो फिर भी हाँ कर दे, लेकिन भाई साहब जी कभी हाँ नहीं करेंगे, और उनको ये पता चलेगा कि 1.5 लाख का फ़ोन, 1 लाख का फ़ोन, 90,000 का फ़ोन, हे भगवान, वो ताने मार मार के ही दिमाग खराब कर देंगे। तो मैं अपने घर की शांति भंग नहीं करना चाहती, इसलिए मैं आईफोन नहीं ला सकती जब तक वो हाँ नहीं करेंगे तब तक। हाँ, गहना ले आओ उनके लिए वो चीज़ें चल जाएगी उनके लिए। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि मैं जिस तरीके से अपने वीडियोस पे पैसे खर्च नहीं करती हूँ, फिर भी चल रहे हैं ना, चल ही रहे हैं फिर भी, तो उसी तरीके से यार आप भी अपने वीडियोस में मतलब कैसे दिखावा करके खर्च कर रहे हो, क्यों कर रहे हो भाई, चलना होगा किसी चीज़ को तो वो वैसे भी चल जानी है। तो मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के यही विनती करती हूँ कि प्लीज़ समाज को, अपने आप को, अपने घर परिवार को बर्बादी की तरफ ना लेके जाएं। प्लीज़ प्लीज़ बर्बादी की तरफ ना लेके जाएं। और जिनको लव मैरिज करनी है वो प्लीज़ अपने घर वालों को बताओ, भाग के मत जाओ। कास्ट में ही तो है, अदर कास्ट में तो है नहीं यार जो तुम लोगों को भागने की जरूरत पड़ रही है। कास्ट में हो तो प्लीज़ घर वालों को बताओ। हाँ, घर वाले इसलिए मना करते होंगे भाई, जैसे लड़की के लिए कि भाई हाँ ये लड़का उसके लिए ठीक नहीं है, जैसे कि
जॉब नहीं करता या कोई काम नहीं करता, तो वो जायज़ बात है यार, वो सोचेंगे तो सही ना कि अपनी बेटी किस हाथों में जा रही है, वो उसका खर्चा भी उठा पाएगा या नहीं उठा पाएगा। क्योंकि शादी के बाद में सिंदूर का भी खर्चा होता है, बिंदी का भी खर्चा होता है, लिपस्टिक का भी खर्चा आता है और बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो कि वो लगा भी मतलब उसको वो चीज़ें दे भी पाएगा या नहीं दे पाएगा, तो वो चीज़ें घर वाले तो देखेंगे ही देखेंगे ना। हाँ, लेकिन आपको लगता है कि आप उस बंदे के साथ अच्छी ज़िंदगी जी सकते हो, तो यार आप कर सकते हो शादी, लेकिन घर वालों की रजामंदी से, घर वालों की सहमति से करो, बाहर की शादियाँ मत करो। अदर कास्ट की बात अलग है भाई, प्यार कि ये पागलपन है, प्यार व्यार तो कुछ होता नहीं है, मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं होता है। क्योंकि जो हर परिवार के बारे में सोचता है, जो अपने घर वालों के बारे में सोचता है, जिम्मेदारियां जिसको, वो कभी भी ऐसी हरकतें नहीं करेगा। तो तुम दो लोग अपने आप को खुश रख के क्या ही उखाड़ लोगे, पूरा परिवार तुमने पीछे छोड़ दिया। अब भी नहीं, कभी तो जरूरत पड़ेगी उस परिवार की। एक परिवार आपको अपना लेगा, हो सकता है दूसरा नहीं आता है, तो ठीक है जी, बाय बाय। आपसे यही विनती है कि आप लोग बर्बादी की तरफ ना जाएं। हाँ, बिजनेस पे आप लोग ध्यान दे रहे हो तो प्लीज़ बिजनेस पे ध्यान दें आप लोग। मैं उन लोगों के साथ हूँ क्योंकि मैं खुद भी कुछ सोच रही हूँ, तो जिन्होंने जो बिजनेस कर रहे हैं, जो बुटीक खोल रखे हैं, जो कपड़े का व्यापार कर रहे हैं, वो जो शॉप्स खोल रखे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि खुद के पैरों पे खड़ा रहना बहुत बड़ी बात होती है, और हमारे समाज में पहले ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। तो ये तो इसको तो आगे से आगे बढ़ावा देना चाहिए हमें, कि हमारे ही लोग, हम शॉप्स लगाएं, हम ही मॉल खोलें, हम ही सारी चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से चलाएं, और हम ही उन चीज़ों में जाएं और हम ही उन चीज़ों को खरीदें। क्योंकि क्यों किसी को जैसे जनरल कास्ट वाले हमें अगर पीछे रखना चाह रहे हैं, तो हम अपनी कास्ट को ऊपर ले जाके ही सारे काम करें ना। तो कहीं ना कहीं इसमें हमें दबाने की, इस बात पे गौर करना, हमें दबाने के पीछे जनरल कास्ट का हाथ है। हमारे बड़े लोगों को भड़काना जो भी है, ऐसे ऐसे रोको ये है, क्योंकि ये तीनों कास्ट किसान कौम है, तो और अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हर चीज़ में, तो कोई नहीं चाहता है कि ये, क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो रही है, तो प्लीज़ बिजनेस पे तो पूरा फोकस रखिए अपना। लेकिन अगर 10 पैसा आ रहा है तो 5 ही खर्च करो, 5 तो बचाओ भाई। मेरी भी कंडीशन यही है, मेरे पास 10 आते हैं तो मैं 10 के 10 खर्च करती हूँ, फिर बाद में चिल्लाती रहती हूँ। तो इसलिए प्लीज़ बर्बादी की तरफ ना जाएं, फालतू की हवाबाजी ना करें, और हर चीज़ को सोच समझ के ही करें, कुछ भी करें। शादी जैसा डिसीजन हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे रील्स हो, चाहे कुछ भी हो, कम खर्च करो, ज़्यादा कम करो, ठीक है। इसके लिए मुझे नहीं पता मैंने जो चीज़ें मुझे लगती है ना, मैंने वही बोली है। लेकिन फिर भी किसी किसी को भी कोई भी अदर कास्ट, कोई भी अदरवाइज, कोई भी, उन्हें अगर मेरी बात का बुरा लगा हो तो मुझे क्षमा करें। बाकी मेरे हिसाब से मेरी चीज़ें गलत नहीं है, जो मैंने बोला है वो सही बोला है, मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला है। तो अगर मैंने बोला है, हाँ, इत्तेफाक से अगर गलती से कोई शब्द गलत हो गया हो तो मुझे क्षमा करें। लेकिन मैंने गलत कुछ भी नहीं बोला है, जो चीज़ें सही है वही मैंने बोली है। तो इन चीज़ों पे गौर करें प्लीज़, प्लीज़ प्लीज़ इन चीज़ों पे गौर करें। जैसा होना चाहिए वैसा ही होना चाहिए, जो नहीं होना चाहिए वो मत करो, तो प्लीज़। हाँ, अभी एक शादी हुई है, जिनकी परिस्थितियाँ मतलब ऐसी नहीं थी कि वो अच्छी शादी कर पाएँ, गाँव को जीमा पाएँ, ऐसी परिस्थितियाँ उनकी नहीं थी, तो उनके घर वालों ने उनकी शादी करवाई, वो अच्छी बात है। घर वाले एग्री थे, घर वाले मंदिर में चले गए, वो लोग मंदिर में चले गए, दोनों के घर वाले, तो वो ठीक है, क्योंकि परिस्थितियों के अनुसार ही इंसान को चलना चाहिए। हमारी इतनी हैसियत नहीं होती है, हम उससे ज़्यादा कर लेते हैं, तो परिस्थितियों के अनुसार ही चलना चाहिए। वो चीज़ मुझे सही लगी, क्योंकि दोनों के घर वाले एग्री थे, दोनों जने एग्री थे, लड़का लड़की, उन्होंने मंदिर में शादी करवाई है, तो वो चीज़ें सही है। देखो, घर वाले थे साथ में,
तो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। हाँ, नहीं ये परिस्थितियाँ तो नहीं कर सकते भाई, नहीं जिमा सकते गाँव को, तो ज़रूरी है जिमाना।